बूढ़ी अम्मा, दो चाय बना दो। सामने बड़े बड़े पत्थर रखे थे। उसी पत्थर पर दोनों बैठ गए। बूढ़ी अम्मा ने चूल्हे में लकड़ी छेना डालकर आग को परछाया और एक छोटी सी अल्मुनियम की पतीली में चम्मच से पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ाया। बूढ़ी अम्मा काले रंग की थी, पूरे सफेद बाल थे, चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था, झुर्रियां लकीरों जैसी थी। 2 कप बसे में अम्मा ने चाय दी। 1 कप की डंडी टूटी थी। इस टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने अपने लिए रखा। चाय में दुधाइन दुधाइन गंध थी, पर चाय अच्छी थी। विभागाध्यक्ष को चाय बहुत अच्छी लगी। रघुवर प्रसाद की खिड़की के नीचे 3 पगडंडियां आकर मिली थी। खिड़की से कमरे के अंदर पहले रघुवर प्रसाद घुसे, उसके बाद विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष पलटकर खिड़की से सिर निकालकर गहरी सांस खींची और कमरे के अंदर हो गई। बड़ी सुंदर जगह है रघुवर प्रसाद, यह जगह मुझे मालूम नहीं थी। जी सर, मैं भी नहीं जानता था। शादी के बाद यहाँ आया तब थोड़ा मालूम हुआ। सोनसी के आने के बाद ठीक से मालूम हुआ। सोनसी कौन? विभागाध्यक्ष ने पूछा। सुनकर पत्नी मुस्कुराई। मेरी पत्नी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं जाता हूँ, स्कूटर बनवाना है। तुम तो हाथी से जाओगे। अभी चले चलिए, 2 आदमी उस पर अच्छे से बैठ सकते हैं। मैं क्यों जाऊँगा? विभागाध्यक्ष ने जवाब दिया। सुनकर पत्नी ने सोचा कि विभागाध्यक्ष का आशय होगा, आपका हाथी है, आप जाइए, मेरा जाना उचित नहीं होगा। स्कूटर यहीं खड़े रहने दीजिए, मैं मिस्त्री को बुला लाता हूँ। नहीं, मैं बुला लाता हूँ। विभागाध्यक्ष बाहर आकर इधर उधर देखते रहे। सड़क पर आकर रघुवर प्रसाद के घर के पीछे का अंदाज लगाने लगे। घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। स्कूटर उन्होंने चालू की तो चालू हो गई। मिस्त्री बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्कूटर से जाते हुए भी वे रघुवर प्रसाद के घर के पीछे की तरफ देख रहे थे कि शायद उन्हें पेड़ों में बरगद पीपल दिख जाए, बरगद के नीचे की बूढ़ी अम्मा की चाय की दुकान दिख जाए, बहती हुई पतली सुंदर नदी दिख जाए। ऐसा कुछ नहीं दिखा और एक गंदा नाला उन्हें दिखाई दिया जो उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने सोचा कि आज शाम पत्नी बच्चों के साथ इस तरफ आएंगे। दूसरे दिन छुट्टी थी। शाम को विभागाध्यक्ष रघुवर प्रसाद का दरवाजा खटखटाते रहे, पर कोई नहीं सुन रहा था। विभागाध्यक्ष अपने बच्चों और पत्नी के साथ आए थे। दोनों बच्चे स्कूल में थे। लड़की 10-11 साल की थी और लड़का 8 साल का। पत्नी सिर पर पल्लू डाले विभागाध्यक्ष के साथ खड़ी थी। दरवाजे के खटखटाने से एक के बाद एक आजू बाजू के दोनों दरवाजे खुले। दाहिने हाथ की तरफ की पड़ोसन ने पूछा, नहीं सुन रहे हैं? हाँ, विभागाध्यक्ष ने कहा। विभागाध्यक्ष थके से थे, जैसे बहुत देर तक पैदल घूमते रहे हैं। पूरा परिवार थका हुआ लग रहा था। विभागाध्यक्ष की पत्नी बहुत दुबली पतली थी, शायद अधिक थक गई थी। छोटी लड़की थाली पर 4 गिलास पानी लेकर आई। दूसरे बाजू की पड़ोसन स्त्री भी हाथ में 2 गिलास पानी लेकर आई थी। लड़की को पानी लाते देख हंसकर वह अपने दरवाजे के पास खड़ी हो गई। चारों ने गिलास खाली कर दिया तो बच्चों से पूछा, और पानी पिएंगे? नहीं, दोनों बच्चों ने कहा। गिलास लिए वह मुस्कुराते हुए चली गई। खाली गिलास थाली पर इकट्ठा करते हुए लड़की ने कहा, खिड़की से पीछे चले गए होंगे, इसलिए नहीं सुन रहे हैं। विभागाध्यक्ष ने अपने पत्नी की तरफ इस तरह देखा जैसे वे झूठ नहीं कह रहे थे। पत्नी ने विभागाध्यक्ष से लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी खिड़की से पीछे की तरफ जा सकते हैं क्या? जरा पूछ कर तो देखो। मैं नहीं पूछता, विभागाध्यक्ष ने कहा। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, चलो कल छुट्टी है, कल फिर आएंगे। रुको, कहकर विभागाध्यक्ष दाहिनी तरफ से मकान के पीछे की ओर गए तो उन्हें एक तरफ 3 टट्टियां दिखाई दी। फिर दूसरी तरफ गए, वहां पीछे झांका तो घूरा था। विभागाध्यक्ष जब स्कूटर पर बैठ रहे थे तो उन्होंने पत्नी से कहा, नदी का पानी मीठा और ठंडा था। गिलास का पानी भी ठंडा था, लड़की ने कहा। हाँ, नदी का पानी होगा, लड़की ने कहा। स्कूटर पर जब विभागाध्यक्ष बैठ रहे थे तो लड़की ने फिर से पूछा, काले मुंह का बंदर था या लाल मुंह का? काले मुंह का। इस तरफ लाल मुंह के बंदर नहीं होते। बंदर नचाने वाले लाल मुंह के बंदर नचाते हैं। लाल मुंह के बंदर छोटे और होशियार होते होंगे, इसीलिए लाल मुंह के बंदर नचाते हैं।
विभागाध्यक्ष दूसरे दिन सुबह अकेले गोबर से लिपी पगडंडी ढूंढने निकले। वे तहसील ऑफिस की तरफ गए। वहां जिधर अधिक पेड़ दिखलाई दे रहे थे उधर गए। फिर बस स्टैंड गए। बस स्टैंड के आसपास इतनी गंदगी दिखी कि वहां जगह को ढूंढने का मन नहीं हुआ। लौटकर वे रघुवर प्रसाद के घर गए। दरवाजा अंदर से बंद था। वे दरवाजा खटखटाते रहे। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। छुट्टी का दिन है, हो सकता है सभी अपने अपने खिड़की से कूदकर पीछे छुट्टी मनाने चले गए हों। बाएं तरफ के दरवाजे से एक आदमी निकला। उसने विभागाध्यक्ष को परेशानी से देखा। क्या है? उसने पूछा। वह अपनी खिड़की से कूदकर पीछे जाने वाला होगा कि उसे साइकिल की आवाज सुनाई दी होगी और लौटना पड़ा होगा, इसीलिए चिढ़ गया। रघुवर प्रसाद कहाँ हैं? मालूम नहीं। दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर होंगे। कोई जवाब नहीं देता। गहरी नींद सो रहे होंगे, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। दाहिने ओर के कमरे से भी वही छोटी लड़की आ गई थी। थाली में पानी और गिलास लाई थी। विभागाध्यक्ष को देखकर लड़की अंदर जाने के लिए पलटी तो विभागाध्यक्ष ने उसे रोका। कहाँ जा रही हो? पानी लाने। विभागाध्यक्ष चाहते थे कि लड़की अपने घर की खिड़की से बाहर निकले और यदि रघुवर प्रसाद कमरे में सो रहे हो तो उनको खिड़की से आवाज देकर उठा दे। वो तो नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। दरवाजा तो अंदर से बंद है, कहाँ चले गए? खिड़की से पीछे चले गए। अच्छा, पीछे चले जाते हैं, विभागाध्यक्ष बड़बड़ाए। वे स्कूटर की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्हें ध्यान आया कि लड़की से कहें कि उन्हें भी पीछे रघुवर प्रसाद के पास जाना है। कहने के लिए वे पलटे तो दरवाजा बंद था। दोनों दरवाजे बंद थे। दरवाजा खटखटाने की अब उनकी इच्छा नहीं हुई। वे बहुत निराश लौटे। पीछे के सौंदर्य को उन्हें पत्नी और बच्चों के सामने इतना नहीं बखारना था। बच्चे उनसे जाते ही पूछेंगे, बरगद का पेड़ मिला, नदी मिली, बंदर मिला, बूढ़ी अम्मा की चाय पी, पगडंडी गोबर से लिपी थी, बच्चे फुगड़ी खेल रहे थे। पत्नी पूछेगी, झरे हुए आम बीन कर ले आते तो चटनी बन जाती। तब ये कहेंगे कि बहुत ढूंढा और वह जगह नहीं मिली। तहसील की ऑफिस की तरफ से, बस स्टैंड की तरफ से ढूंढा, वह जगह नहीं मिली। उधर बहुत गंदगी थी, मकान के पिछवाड़े और गंदे थे। बच्चे फिर और कुछ पूछेंगे तो वे चिड़चिड़ा जाएंगे। अच्छा, अब तुम लोग अपना काम करो। किसी के घर की खिड़की को रास्ता बनाना ठीक नहीं है। रास्ता मिल जाएगा तो ले जाएंगे। ज्यादा बगीचा घूमने का मन है तो म्यूनिसिपैलिटी का बगीचा घूमने शाम को चले जाना। छुट्टी का दिन था। सवेरे से रघुवर प्रसाद और सोनसी खिड़की से कूदकर पीछे गए। रघुवर प्रसाद के हाथ में एक लोहे की बाल्टी थी जिसमें धोने के कपड़े थे। सबसे ऊपर साबुन की एक नई बट्टी थी। दोनों नंगे पैर थे। गंगा इमली के पेड़ के थोड़ी दूर से होकर पगडंडी बनी थी। पेड़ के नीचे कांटे झरते थे, इसीलिए गंगा इमली लाल पक गई थी। बहुत से तोते डाली के ऊपर नीचे लटके उसे खा रहे थे। खाते खाते चोंच से फल टपक जाता था जिसे बच्चे बीन लेते थे। पत्नी ने जमीन से उठाकर कच्चा फल खाया। एक टुकड़ा उसने रघुवर प्रसाद को दिया। उधर महुआ के पेड़ों की कतार थी। महुआ के सफेद फूल नीचे टपक पड़े थे। उधर महुआ के पेड़ों की कतार थी। महुआ के सफेद फूल नीचे टपके पड़े थे। महुआ की कतार के साथ साथ गहरी मादक गंध की हवा में कतार थी। पगडंडी पर चलते हुए उसी मादक गंध की गहरी सांस लेते हुए दोनों जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा की चाय पियोगी? कपड़े धो ली। नदी में कपड़े धोते नहाते नहीं बनता था। कम गहरी बहती हुई नदी की तल थी। कई तलों की सतहों से नदी गहरी होती है। इस नदी का तल सबसे नीचे का तल था। केवल वही तल और ऊपर कोई तल नहीं। यह गहराई का तल था, पर तल गहरा नहीं था। बरसात में भी इसमें बाढ़ नहीं आती थी और नदी का पानी बरसात में भी मटमैला नहीं होता था। सभी तालाबों का जल धरती के समतल था, पर तालाब गहरे थे। यह सारी जगह रघुवर प्रसाद के मन की जगह थी। गोबर से लिपी पगडंडी मन की पगडंडी थी। साफ सुथरा आकाश उड़ने के लिए मन का आकाश था। एक तालाब के पत्थर के ऊपर पत्नी जाकर खड़ी हो गई। वह तनकर इस तरह खड़ी थी कि उसके पुष्टकुल्ले और छोटे लग रहे थे। स्थिर जल में केवल स्तनों की परछाई में कंपन था या जल में कंपन था।
यह पता नहीं चल रहा था। हो सकता है स्तनों में कंपन हो तो जल में स्तनों की परछाई में कंपन हुआ हो और परछाई के कंपन से जल में। पत्थर पर खड़ी वह इतनी मांसल और ठोस थी कि लगता था कि एक भी कदम आगे बढ़ाएगी तो तालाब का सारा पानी एक उछाल लेगा। जब उसने साड़ी को जांघ तक खोसा तो लगा कि पत्थर चंद्रमा का होगा या बृहस्पति का। अगर चंद्रमा का होगा तो पत्थर का रंग ऐसा ही था जैसे चंद्रमा दूर से दिखाई देता है सुबह। तभी रघुवर प्रसाद जोर से चिल्लाए, सोनसी, देखो तो मेरे कंधे पर कोई चिड़िया बैठी है क्या? पत्नी ने मुड़कर देखा। एक छोटी सी गहरे नीले रंग की चमकीली फुलचुक्की चिड़िया थी। फुलचुक्की है, सोनसी ने कहा। मेरे कंधे पर क्यों बैठी है? तुम जानो। अब यह चिड़िया तुम्हारे पास जा रही है, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, सोनसी ने कहा और रास्ता देखने लगी। रघुवर प्रसाद ने सोचा था कि चिड़िया पत्नी के पास चली जाएगी। चिड़िया नहीं गई। क्षण भर रुककर भी धीरे धीरे खुद पत्नी के पास जाने लगी। उस तरह उनके कंधे पर बैठी चिड़िया भी उनके साथ साथ पत्नी के पास जाने लगी। पत्नी ने चाहकर रघुवर प्रसाद से कहा, तुम्हारा रंग फुलचुक्की के समान है। रघुवर प्रसाद जैसे जैसे अपनी पत्नी के पास बढ़ते जाते थे, चिड़ियों का कलरव बढ़ता जाता था। बंदरों का कहीं दूर हुप 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 सुनाई दे रहा था, कहीं बिल्कुल पास हाथी के चिघाड़ने की आवाज भी सुनाई दी। रघुवर प्रसाद के पैर के हल्के धक्के से कपड़े से भरी बाल्टी लुढ़क गई और साबुन की नई बट्टी रेपट से लिपटी तालाब के अंदर चली गई। रघुवर प्रसाद को लगा कि उन्होंने साबुन की बट्टी को पानी के अंदर जाते देखा है, पर वे भूल गए। पत्नी को पकड़े हुए पास एक ऊंची सूखी जगह पर वे आ गए। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।